बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ह्यूमरस। ह्यूमरस जो होता है हमारा स्केलेटन ऑफ फोरआर्म, फोरआर्म के स्केलेटन का एक पार्ट होता है जिसको आमतौर पर हम स्टाइलोपोडियम भी कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्स के ह्यूमरस के बारे में। तो जो भी हमारे पास कोई भी लार्ज बोन होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो उसका बॉडी होता है, दूसरे उसकी एक्सट्रीमिटीज़। तो यहाँ पे हम तीन को लेके चलेंगे, तीन पार्ट्स को, दो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं क्योंकि। तो पहले प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी जो कि टुवर्ड्स हेड होती है, और उसके बाद उसकी बॉडी आती है, और उसके बाद आता है हमारे पास डिस्टल एक्सट्रीमिटीज जो कि फुट की तरफ होती है, टुवर्ड्स द टेल। तो प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी में हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स आते हैं ह्यूमरस के। तो उसमें से मेजर जो पार्ट है हमारे पास हेड होता है, ह्यूमरस का हेड। हेड जो है हमारे पास ह्यूमरस के कार्डल साइड में होता है। जो भी हमारा ह्यूमरस होता है, जिस भी एनिमल का, तमाम एनिमल्स के कार्डल पार्ट में, हेड के कार्डल पार्ट में, ह्यूमरस के प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी के कार्डल पार्ट में हेड मौजूद। इसके बाद हमारे पास आते हैं ट्यूबरसल्स। ट्यूबरसल्स से होते हैं, दोनों ट्यूबरसल्स होते हैं हमारे पास ह्यूमरस के प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी के क्रेनियली प्रेजेंट होते हैं। उस पहले वाले जो बड़ा हमारे पास होता है उसको कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरसल, और दूसरा जो इसका पार्ट होता है उसको कहते हैं लेजर ट्यूबरसल। तो ये जो ग्रेटर और लेसर ट्यूबरसल होते हैं प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी में, ये दोनों आपस में डिवाइड होते हैं बाइस्पिटल ग्रूव के जरिए। ऑक्स में बाइस्पिटल ग्रूव होता है, और ये जो हॉर्स होता है उसमें इन दोनों के दरमियान एक और ग्रूव को ही डिवाइड करता है, इंटरमीडिएट ट्यूबरसल कहते हैं। जो कि एक प्रोट्यूबरेंस होती है वो उन दोनों को डिवाइड करती है, उसको इंटरमीडिएट ट्यूबरसल कहते हैं, उस प्रोट्यूबरेंस को, जो कि बाइस्पिटल ग्रूव को डिवाइड करती है। तो यहाँ पे ऑक्स में ये कम होता है, एक फ्लैट सरफेस होती है, पूरा डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम उसको बाइस्पिटल ग्रूव ही कहते हैं। तो उसके बाद इधर हेड में आता है। उसके बाद हेड के नीचे एक नेक होता है, उसका हेड के नीचे प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी में, जो कि कैट और डॉग में प्रोनाउंस्ड होता है, मतलब कि क्लियरली नज़र आता है, लेकिन ऑक्स और हॉर्स में क्लियर नहीं होता है, लेकिन वो मौजूद होता है नेक। तो उसके बाद हमारे पास आती है उसकी बॉडी। प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी के बाद हमारे पास बॉडी आती है। बॉडी में हमारे पास होते हैं जिसको हम शाफ्ट भी कहते हैं, ह्यूमरस की बॉडी को हम शाफ्ट भी कहते हैं। और बॉडी में सबसे पहले आता है इसका डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी एक प्रोनाउंस्ड ट्यूबरोसिटी होती है। उसके बाद आता है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के नीचे जो एक क्रेस्ट टाइप होता है, इसको कहते हैं ह्यूमरल क्रेस्ट। तो यहाँ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी और इनसे मसल्स की इंसर्शन होती है, मसल्स यहाँ से जनरेट होती हैं। तो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के साथ ही हमारे पास एक उसके लेटरल पार्ट में एक ग्रूव होता है जिसको मस्कुलोस्पाइरल ग्रूव कहते हैं। तो ये भी उसके शाफ्ट में होता है, इसको जनरली हम ग्रूव लिख देते हैं। इसके बाद इसके जो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी हमारे पास लेटरल साइड में थी, और यहाँ पे ऑक्स में, स्पेशली ऑक्स में, इसके मीडियल साइड में होता है टेरीज मेजर ट्यूबरोसिटी, जहाँ से टेरीज मेजर मसल्स की इंसर्शन होती है। तो ये एक तीसरा पार्ट है बॉडी का, टेरीज मेजर ट्यूबरोसिटी। तो ये तीनों पार्ट्स हमारे पास थे उसके बॉडी के। तो इसके बाद हमारे पास आती है इसकी डिस्टल एक्सट्रीमिटी। तो हमारे जो डिस्टल एक्सट्रीमिटी है इनमें कॉन्डाइल्स होते हैं हमारे पास, जो कि रेडियस और अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करते हैं। इसमें दो कॉन्डाइल्स होते हैं जिसको लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल कहते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होते हैं, और ये जो राइट एंगल में प्रेजेंट होते हैं उसकी एक्सट्रीमिटी में। तो बाहर की तरफ दिख रहे होते हैं ज़्यादातर ये। तो ये हमारे पास दो होते हैं, एक जो ज़्यादा बाहर है उसको लेटरल कॉन्डाइल कहेंगे, और जो अंदर की तरफ होगा जो कि थोड़ा बैक साइड पे कार्डल ही होता है उसको कहते हैं हम मीडियल कॉन्डाइल। तो इन कॉन्डाइल्स के साइड्स में एक तो क्रेनियली और एक कार्डली, और थोड़ा जो क्रेनियल होता है वो थोड़ा लेटरल होता है, और जो कार्डल होता है वो मीडियल होता है थोड़ा। तो इनको कहते हैं, यहाँ पे एक प्रोनाउंस्ड प्रोट्यूबरेंस होती है छोटी सी दोनों साइड्स में, इन दोनों को कहते हैं, एक को कहते हैं लेटरल एपिकॉन्डाइल और एक को कहते हैं मीडियल एपिकॉन्डाइल। हम कार्डली इसके जो देखते हैं इन दोनों को डिवाइड करता है एक फोसा जिसको कहते हैं ओलिक्रेनन फोसा, जिसमें ओलिक्रेनन ट्यूबर अल्ना का ओलिक्रेनन ट्यूबर आके फिक्स होता है मूवमेंट के दरमियान, एल्बो जॉइंट के पे, जहाँ पे इनकी जो मूवमेंट होती है। तो उसके बाद इसके ये तो क्रेनियल साइड पे था ओलिक्रेनन फोसा। उसके बाद हमारा कॉर्डल साइड पे होता है रेडियल फोसा।
तो डिस्टल एक्सट्रीमिटी में हमारे पास आते हैं रेडियल फोसा, उसके बाद ओलिक्रेनल फोसा, उसके बाद आते हैं इसके कॉन्डाइल्स और इसके एपिकॉन्डाइल्स। तो ये थी हमारी जनरल एक ओवरव्यू था हमारे ह्यूमरस का। अभी हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे ह्यूमरस के ज़रिए, ऑक्स के ह्यूमरस के ज़रिए कि कौन सा पार्ट किधर होता है। तो हमारे पास ये हमें ऑक्स का ह्यूमरस है और ये एक राइट ह्यूमरस है। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले कहा था आपको कि इसका जो हेड होता है हमारा हमेशा कार्डली प्रेजेंट होता है, तो इसको हम इस तरह से पकड़ते हैं ताकि इसकी लेफ्ट और राइट डिटर्मिनेशन के दरमियान, तो ये हमेशा ये सेट को हम कार्डल रखते हैं। मसलन जानवर अगर सामने की तरफ इस तरह बैठा हुआ है तो ये उसका कार्डल होगा, कार्डल साइड में ये इस तरह से मौजूद होगा। तो इसका ये हेड होता है और जो ट्यूबरसल, ग्रेटर ट्यूबरसल की मैंने जो बात की थी, ये इसका ग्रेटर ट्यूबरसल है और ये इसका लेजर ट्यूबरसल है। ये दोनों क्रेनियली प्रेजेंट होते हैं और ये जो ग्रुप है इन दोनों के दरमियान जो इन दोनों को डिवाइड करता है, इसको कहते हैं बाइस्पिटल ग्रुप। तो इन दोनों के ही ऑक्स में ट्यूबरसल्स के ही दो पार्ट्स होते हैं, क्रेनियल पार्ट और कार्डल पार्ट। ये है ग्रेटर ट्यूबरसल का क्रेनियल पार्ट और ये है उसका कार्डल पार्ट, और ये लेसर ट्यूबरसल का क्रेनियल पार्ट है और ये कार्डल पार्ट है। तो इसके बाद आती है हमारे पास नेक, जो हेड से के नीचे होती थी, जिसके बारे में मैंने बताया था। ये इसकी नेक होती है। तो ये हमारे पास आ गई प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी। इसके बाद आती है हमारे पास शाफ्ट, बॉडी में होती है ये जो लेटरल साइड में, लेटरल इस तरह हम पकड़ते हैं तो ये होता है इसका लेटरल। तो ये है ऑक्स के राइट ह्यूमरस है, तो ये इसकी लेटरल साइड है और इधर होते ही है डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी। तो ये मजीद नीचे जाते हुए ये बनाती है ह्यूमरल क्रेस्ट। तो ये इसका था लेटरल पार्ट। तो इसके साथ ही जो ये ग्रूव है इसको कहते हैं ह्यूमरल ग्रूव। तो यहाँ से मसल्स पास होती हैं और एक नर्व पास होती है। तो इसका जो मीडियल साइड है, इधर होती है टेरिस मेजर ट्यूबरोसिटी, इधर से टेरिस मेजर मसल जो हमारी होती है उसकी ओरिजिन यहाँ से होती है। तो ये था हमारा ओवरऑल उसके बारे में, शाफ्ट के बारे में। अब आते हैं इसकी डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में। डिस्टल एक्सट्रीमिटी में आते हैं ये जो मैंने हाथ से इशारा भी किया था, तो ये है इसके कॉन्डाइल्स। एक होता है लेटरल कॉन्डाइल और एक होता है मीडियल कॉन्डाइल। तो वीडियो के दरमियान एक मिसकंसेप्शन वो हुआ था कि ये जो लेटरल होता है वो मैंने उसको क्रेनियल कहा था, लेकिन ये लेटरल वाला पार्ट होता है कार्डल ही होता है और जो मीडियल वाला पार्ट होता है वो क्रेनियल ही होता है। तो ये थे इसके कॉन्डाइल्स और इसके बाद एपिकॉन्डाइल्स। तो ये है इसका लेटरल एपिकॉन्डाइल जो कि लेटरल कॉन्डाइल के साथ है, और ये है इसका मीडियल एपिकॉन्डाइल जो कि मीडियल कॉन्डाइल के साथ है। तो इसमें दो फोसा भी होते हैं जो मैंने डिस्कस किया था। तो ये जो फोसा, ये जो डिप्रेशन फोसा, डिप्रेशन को कहते हैं, ये डिप्रेशन है इसकी रेडियल फोसा। तो इसके जो ये होता है हमारे पास क्रेनियो लेटरल हिस्से में होता है, और ये इसका जो कार्डल पार्ट पे जो मैंने ओलिक्रेनन जहाँ पे आर्टिकुलेशन होती है वो बताया था, ये है ओलिक्रेनन फोसा। यहाँ पे अल्लाह की ओलिक्रेनन के साथ अटैचमेंट होती है। तो इसमें एक और पॉइंट जो कि इसके प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी में रह गया था, ये जो ग्रेटर ट्यूबरसल है इसके नीचे जो ही नीचे आते हैं यहाँ पे एक रफ एंड एरिया होता है। यहाँ पे होती है एरिया ऑफ इंसर्शन ऑफ इंफ्रास्पाइनेटियस मसल। इस एरिया में इंफ्रास्पाइनेटियस मसल्स की अटैचमेंट होती है। तो ये था हमारा ओवरऑल ह्यूमरस के बारे में ओवरव्यू। आई होप आप सब समझ में आ गया होगा।